जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था, हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्लास कवर करेंगे। तो पॉलिटी का 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास का टाइमिंग है रात 9 बजे से, और आज जो है रात 9 बजे की क्लास बंद है। इस क्लास को आज 8 बजे ही करा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, कालीबंगा से मिला है। एग्जाम में पूछा जाता है कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। लोथल याद रखिएगा, ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, और ये अभी वर्तमान में भोगवा नदी के किनारे, याद रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, औद्योगिक विकास है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो याद कर लीजिए इंग्लैंड में। पूछा जाता है एग्जाम में कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक मोहरें निर्मित है। चलिए आंसर बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक मोहरें किससे निर्मित है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अत्यधिक मोहरें थी, सेल खड़ी से निर्मित थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझिए धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। तो गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था, उसी को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, यानी कि पहला उपदेश, तो सारनाथ से। पूछा जाता है सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध को, बोध गया में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा चित्र है जो लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं डी ऑप्शन, लास्ट जजमेंट। ये चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है माइकल एंजेलो। यहाँ पे लिख देते हैं माइकल एंजेलो, तो ध्यान रखना है। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लियोनार्डो दा विंची कहाँ का निवासी था, तो इटली के निवासी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है।
बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जो तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो चलिए सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें, इंडिया इन ट्रांजिशन, तो ये पुस्तक लिखा गया है मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। आप सब भी लिखते जाए जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है। तो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा इंडिया इन ट्रांजिशन लिखा गया है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तो गीता रस जो है ये है बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, सभी को एक बार आपको बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगिरी में हुई थी, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगति जो है कश्मीर के कुंडल वन में, किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन पाटलिपुत्र। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। पूरा डेट है 5 मार्च। याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1930 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में और दूसरा युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में और ये हुआ था अफगान और मराठा के बीच में। याद रखिएगा पूरा डेट है 14 जनवरी 1761। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखें। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी बिल्कुल बी ऑप्शन, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशन हुआ था इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए फटाफट से 11 के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें आपको पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, इन सभी का नाम जरूर याद रखना है, पूछा जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे कौन? तो वर्धमान महावीर यानी कि महावीर स्वामी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन पार्श्वनाथ। पूछा जाता है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा सर्प। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था बिहार दरोगा के एग्जाम में कि पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा सर्प। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी?
चलिए आंसर बताएंगे। कौन सी घटना घटी थी 1919 में? तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में, और इस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखिएगा। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 11 अक्टूबर 1724 को सकरखेड़ा की लड़ाई होती है। और देखिए दोस्तों पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी कॉपी में हिस्ट्री क्लास 1 डालकर जितने भी प्रश्न है सभी के आंसर को लिख लें। आगे देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन में हुआ था। यानी कि आपसे पूछ रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति, कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगति। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में। और एग्जाम में पूछा जाता है चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और आपको याद होगा इसी संगति में बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था हीनयान और महायान में? तो याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगति में। 1816 में सुगौली की संधि, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लें। तो सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सुगौली की संधि कब होती है? 1816 में, और ये हुआ था अंग्रेज एवं गोरखा के बीच में। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। और ये जो संधि है पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो याद रखिएगा हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थंकर है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अभी हमने आपको बताया पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, याद रखिएगा। अजितनाथ की बात करें बी ऑप्शन, तो ये दूसरे तीर्थंकर है। संभवनाथ की बात करें तीसरे तीर्थंकर है। सुमितनाथ की बात करें तो ये 5वें तीर्थंकर है। तो यहाँ पे तीसरे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर है। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखें इसे भी। तो देखिए ठगी के उन्मूलन से संबंधित जो सुधार किया गया था ये किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है विलियम बेंटिक के द्वारा। और आपको याद होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही
1829 में, याद रखिएगा 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को, और राज्य हड़प नीति जो है इसी के शासनकाल में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। तो काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप सभी जरूर ध्यान रखें। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है स्वामी विद्यानंद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन जो है राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो आप लोगों ने लुसेंट बुक में पढ़ा होगा, यहाँ पे सही जवाब है समाहर्ता, याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 1873 में। किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। और 1867 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इन्होंने, याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब जो ये बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है सत्यार्थ प्रकाश है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति जो है नेतृत्व किसने कहाँ से किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था कुंवर सिंह ने, यहाँ पे कुंवर सिंह होगा, बाबू कुंवर सिंह, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। झांसी से किया था लक्ष्मीबाई ने, ये भी सही जवाब है। फैजाबाद से किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। लेकिन देखिए सी ऑप्शन में जो है अवध से नाना साहिब ने नहीं किया था, अवध से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। नाना साहिब ने कहाँ से किया था? तो नाना साहिब ने किया था कानपुर से। तो सभी प्रश्नों को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो देखिए समुद्री मार्ग की खोज जो है ये किया गया था 1498 में। तो देखिए यहाँ पे एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है 1498, तो टाइपिंग यहाँ पे एरर है, सही कर लेंगे। 1498 में किया गया था, पूरा डेट है 17 मई 1498। और वास्को डी गामा जो है ये पहला पुर्तगाली यात्री था भारत आने वाला। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न काफ़ी बार CSBC द्वारा पूछा गया है। तो हमने आपको इसके साथ में बताया था सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, यानी हाई कोर्ट। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है, और जो अभी सबसे बाद में बना है हाल ही में वो है अमरावती उच्च न्यायालय। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 3 फरवरी 1916 को। तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था?
देखिए आपको याद होगा, हमने आपको बताया था 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श की उपाधि दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आराम शाह, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही जवाब है जॉन लॉक ने। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी मार्क कर ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गौरवशाली क्रांति जो हुई थी 1688 में, याद कर लीजिए, अभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 1688 में। निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब है आयशा वर्लिन। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।